पूरी तरह से रिकॉल हो जाएगा वापस से। और मैंने आज वर्क सेंड कर दिया है आपको। मैंने सेंड करा है जो चैप्टर 5 हमारा अवर नर्वस सिस्टम था, उसके क्वेश्चन आंसर मैंने इससे पहले सेंड करे थे। तो आज मैंने बाकी के क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए हैं। तो अब आपका ये चैप्टर 5 लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है। पूरे क्वेश्चन आप आज कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ओके ऑल ऑफ यू। तो चैप्टर 5 का पूरा वर्क सेंड हो चुका है। आज आप चैप्टर 5 का कर लेना, मैं ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ आपके व्हाट्सएप पे। तो ये चैप्टर 6 की एक्सरसाइज देखो, पेज नंबर 55। तो हम पहले देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। इसमें ऑप्शन दिए। अब अगर आप कॉपी में करो तो डू नॉट राइट ऑप्शन, ओनली राइट द आंसर। सिल्वर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मिनरल्स। हाँ, क्या होगा इसका? और लिपिका, माई वॉइस इज क्लियर और नॉट? वॉइस मेरी क्लियर आ रही है? दित्य और लिपिका जल्दी बताओ, क्लियर है मेरी वॉइस? यस। हाँ, दित्या ने आंसर दिया, कुशाल, लिपिका सबने आंसर दे दिया। तो मेटेलिक, मेटेलिक मिनरल है सिल्वर। तो यस, मेटेलिक। तो राइट इट इन योर ब्लैंक ऑल्सो, मेटेलिक फर्स्ट में आएगा, मेटेलिक, METALLIC, मेटेलिक। ओके दित्या, थैंक यू। नंबर 2, कोल एंड पेट्रोल आर डैश मिनरल्स। कोल और पेट्रोल कौन से मिनरल्स हैं? मेटेलिक और नॉन मेटेलिक? नॉन मेटेलिक। ऑल आर करेक्ट, यस, नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक। नाउ नंबर 3, धनबाद इज नोन फॉर इट्स डैश रिजर्व इन इंडिया। धनबाद किस लिए फेमस है? किसके लिए? कोल। यस, कोल रिजर्व इन इंडिया। तो कोल लिखना थर्ड वाले में, कोल, COAL, कोल। हाँ, नेक्स्ट है 4th, मोस्ट ऑयल वेल्स आर फाउंड इन। ऑयल के, तेल के, पेट्रोल के कुएं कहां पर हैं? डैश रीजन, गल्फ ऑफ मैक्सिको या रानीगंज? गल्फ ऑफ मैक्सिको, यस, गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको। और 5th है, कोल इज ए डैश फ्यूल। कौन सा फ्यूल है? अच्छा, वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर नहीं है बेटा, देयर इज नेटवर्क प्रॉब्लम। आप अगर सुन सकते हो तो केवल सुन के काम चला लो। अब मेरी अगर वीडियो क्लियर नहीं है तो ओके। हाँ, तो कोल इज ए फॉसिल फ्यूल। तो 5th में लिखो आप फॉसिल। फॉसिल का मतलब मैंने बताया ही था, इंप्रेशन होता है कोई भी प्लांट्स का या एनिमल्स का, छापा पड़ जाता है उस जगह पे, निशान हो जाता है। कभी कभी हमको मार्बल वगैरह पे आपने देखा होगा, कहीं कहीं इस तरह का लगता है जैसे कोई कीड़े का जैसा जा रही है पिक्चर्स, तो वो होती है फॉसिल। तो अब ये सबका फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ ये वाला कंप्लीट हो गया। नाउ रिकॉल विथ बिंगो। अब ये जो ध्यान से सुनना, अब ये रिकॉल विथ बिंगो के सारे पॉइंट्स, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी पूरा चैप्टर को वापस से समझने में। नंबर 1 है, अवर अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक माउंटेन, कैनियंस एंड रिवर बेड। हमारी जो पूरी अर्थ है वो किसके काय से कंपोज्ड है? रॉक्स से। और ये रॉक्स कहाँ कहाँ है, किस किस फॉर्म में है? माउंटेन्स के फॉर्म में, कैनियंस के फॉर्म में और रिवर बेड। माउंटेन्स मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़, कैनियंस मतलब जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं जिसके आसपास में रिवर्स होती है, वो कैनियंस कहलाते हैं। और रिवर बेड, रिवर बेड मतलब ये नदी के नीचे, ये सब जगह जो है हमारे रॉक्स है। बेटा ये नेटवर्क प्रॉब्लम ही है, फिर ही अगर आपकी वीडियो पॉज हो रही है तो देयर इज नेटवर्क प्रॉब्लम बेटा। नंबर 2, rocks are a mixture of minerals which are naturally occurring chemical substance। रॉक्स जो है मिनरल्स का मिक्सचर है जिसमें केमिकल सब्सटेंस जो है
वो होते हैं, नेचुरल होते हैं वो केमिकल। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो बनाए जाते हैं, और जो रॉक्स में कुछ इस तरह के मिनरल्स होते हैं जो ऑलरेडी नेचुरली होते हैं। थर्ड, on the basis of formation, rocks can be classified into three types: igneous, sedimentary and metamorphic. igneous भी बोलते हैं, igneous rock भी बोलते हैं, दोनों तरह से बोलते हैं। yes, there is network problem बेटा। तो रॉक्स को जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: igneous rock, sedimentary rock और metamorphic rock. Number 4, igneous rock are formed when magma cools and hardens. igneous rock कब होती है? जब जो अर्थ के अंदर का जो मैग्मा होता है, मैग्मा मतलब जो रॉक्स है वो सॉलिड वाली स्टेट, लिक्विड वाली स्टेट में आ जाता है हीट और प्रेशर की वजह से, तो वो मैग्मा बन जाता है। और वो मैग्मा जब ऊपर आता है और फैल जाता है और हार्ड हो जाता है, फिर वो होती है igneous rock। सबको ये वीडियो की प्रॉब्लम आ रही है? वॉइस तो क्लियर है ना? वॉइस इज क्लियर माय? माय वॉइस इज क्लियर और नॉट? यस। नंबर 5 है deposition of sediments in the form of flat layers over a long period of time result in formation of sediment rocks. हाँ, आप क्लियर आई मेरी वीडियो? क्या वॉइस इज क्लियर, वीडियो इज क्लियर और नॉट? अभी भी नहीं है क्लियर तो यू कैन ओनली हियर। अगर वॉइस आ रही है तो केवल आप सुन लो। डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़े पत्थर के सेडिमेंट्स एक जगह पे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये अपनी लेयर बना लेते हैं और उस प्रेशर से दबकर वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। नंबर 6, ओके बेटा, यू कैन हियर ओनली। Number 6, inside the earth, heat and pressure change the form of some igneous and sedimentary rock. These are called metamorphic rock. जब अर्थ के अंदर igneous rock और sedimentary rock दोनों जो है अपना फॉर्म चेंज कर लेती हैं तो वो कहलाती है metamorphic rock. Number 7, minerals are the naturally occurring chemical substance which may have a simple or a complex form. मिनरल्स जो है वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो नेचुरली दिखाई देते हैं हमको, और वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। नंबर 8, मिनरल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। मिनरल्स 2 तरह के होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक माने गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब मेटल्स होते हैं, तो ये मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। और कुछ जो नॉन मेटेलिक है वो जैसे कोल, पेट्रोल, ये सब फॉस्फोरस, ये इस तरह के जो मिनरल्स होते हैं वो होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नंबर 9, द मिनरल्स फ्रॉम विच यूजफुल मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड मेटेलिक मिनरल्स। जो मिनरल्स जहां से हमें यूजफुल मेटल्स मिलते हैं, गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, कॉपर मिलता है, ये सब यूजफुल जो मेटल्स मिलते हैं वो कहलाते हैं मेटेलिक मिनरल्स। नंबर 10, हाँ बेटा अपूर्वा, मैं बाद में देखती हूँ 4th वाला। हाँ 4th वाला मैं अभी लास्ट में समझाती हूँ, पहले एक बार सारे कंप्लीट कर दो, फिर 4th वाला मैं दोबारा समझाती हूँ। नंबर 10, द मिनरल रिसोर्सेस विच डू नॉट कंटेन मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। और जो मिनरल्स में मेटल नहीं होता वो कहलाते हैं नॉन मेटेलिक। नंबर 11, coal is a fossil fuel which is formed from the remains of plants and other vegetation that lived millions of years ago. coal एक fossil fuel है जो कैसे बना कि जो प्लांट्स और एनिमल, प्लांट्स हैं और वेजिटेशन माने बहुत सारी जो खेती बाड़ी है उसके सब वेजिटेशन, ये सब बरीड हो गए अंदर और काफी साल पहले, और फिर वो जो है जमीन के अंदर कोयला बन गए, तो दैट इज कॉल्ड कोल। Number 12, petroleum is also a fossil fuel which is formed from the remains of aquatic plants and animals.
और पेट्रोलियम कैसे बना? जो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स थे, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स थे, वो मर गए और अंदर बरीड हो गए। उसके ऊपर काफी सारी सैंड वगैरह की और ग्रेवल्स वगैरह की, इन सब की लेयर्स आ गई, तो वो अंदर दबकर जो है वो पेट्रोल बन गए। वो काले से हो गए। इसलिए जो है वो उनके पास में, अगर हम समुद्र के पास में कोई कुआं खोदते हैं, जिस जगह पे वो थे पेट्रोलियम के कुएं, तो वहां से वो पेट्रोलियम मिलता है। और वो बहुत गाढ़ा गाढ़ा और काला होता है। और ये फिर जो है ये फैक्ट्रीज में, रिफाइनरीज में भेजा जाता है और इनको पेट्रोल को साफ किया जाता है। फिर ये जो है पेट्रोल पंप में आता है। और बाकी वेस्ट है उनकी और भी तरह तरह की चीज बनती है। जैसे ये हम लिप्स पे पेट्रोलियम जेली लगाते हैं, वो बनती है पेट्रोल से। तो ये सब जो है पेट्रोलियम के यूजेस हैं। हाँ, अपूर्वा पूछ रही है फोर्थ का रिकॉल। इग्नियस फोर्थ, लुक द फोर्थ वन। Igneous rock are formed when magma cools and hardens. Igneous rock का कैसे मिलती है? जो अंदर की जो रॉक्स होती हैं अर्थ के अंदर की, वो पिघल जाती हैं हीट से और प्रेशर से, और वो पिघल के ऊपर जमीन के ऊपर पुश होके आती हैं, और जमीन फूट के वो लावा बाहर निकलता है। तो जब वो जमीन के अंदर थी तो वो मैग्मा कहलाती है, और जब जमीन के ऊपर आ गई सरफेस पर, तब वो लावा कहलाती है। और वो ऊपर आकर वो बिखर गई लिक्विड फॉर्म में। और फिर जब जमीन के ऊपर आके बिखर गई, तो जमीन पे उसको ठंडक मिली, अंदर हीट थी, बाहर ठंडक, तो वो वहां पर जम गई। और जैसे कैंडल्स में होता है, कैंडल में से मोम टपकता रहता है, टपकता रहता है, और फिर नीचे जाके वो भी हार्ड हो जाता है ना मोम। इसी तरह से वो लावा वापस से ठंडा हो गया, और वो जो ठंडा हुआ वो एक चट्टान बन गई, रॉक बन गई। तो दैट इज कॉल्ड इग्नियस रॉक। आगे आपको समझ में ना? अपूर्वा? हाँ, नव्या को क्या पूछना है? नव्या मल्होत्रा एंड अपूर्वा। हाँ, ये नव्या मैम, क्विक रिकॉल। कौन सा वाला बेटा? सिक्स्थ वाला? हाँ, सिक्स्थ वाला देखो। ऑल ऑफ यू लुक ऑन द सिक्स्थ। इनसाइड द अर्थ हीट एंड प्रेशर चेंज द फॉर्म ऑफ सम इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक। जमीन के अंदर इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक है, क्योंकि वहां पर हीट और प्रेशर है, तो वो अपना जो फॉर्म चेंज कर लेती हैं। तो वो बन जाती है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक का मतलब ही होता है जो फॉर्म चेंज कर लेती है, अपनी शक्ल चेंज कर लेती है, तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक। तो ये रॉक, ये इन्हीं रॉक से मिलके बनी है मेटामॉर्फिक, चाहे तो सेडिमेंट्री चाहे तो इग्नियस, लेकिन बस अपनी फॉर्म चेंज कर ली, दूसरे फॉर्म में आ गई, तो दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। ओके ऑल? ओके नव्या, नाउ अंडरस्टैंड यू? हाँ, अब नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 56 निकालो, और अब हम टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दिस, अब ये रेडी रहो अपना आंसर देने के लिए। विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक? ग्रेनाइट, शेल और लाइमस्टोन। विच वन इज द करेक्ट आंसर? हाँ, नंबर फर्स्ट का नंबर ए, ग्रेनाइट। यस, राइट आंसर। तो फर्स्ट का ग्रेनाइट होगा। फर्स्ट ए। नाउ नंबर टू। विच ऑफ दिस इज ए नॉन मेटेलिक मिनरल? नॉन मेटेलिक जो मेटल नहीं है, कौन सा वाला है? आयरन, कॉपर और पोटेशियम। हाँ, नव्या, प्रजापत, कुशाल, अनीश, सबने सी आंसर दिया है। सी। आदित्य, कोई बात नहीं बेटा, मैं भूल गई फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मैं अभी करवाती हूँ टिक द करेक्ट आंसर के बाद। ओके? हाँ, अभी पहले टिक द करेक्ट आंसर कर लो। मेरे को बिल्कुल बिल्कुल ही भूल गई, मैं डायरेक्ट रिकॉल से टिक द करेक्ट आंसर पे आ गई। फिल इन द ब्लैंक्स भी अभी हम करते हैं, वेट देयर। तो इसका आंसर क्या होगा सेकंड का? सेकंड का आंसर सी। दित्या ने बोला है पोटेशियम। पोटेशियम इज द राइट आंसर, तो सेकंड का सी। हाँ, नाउ नंबर थ्री। द गल्फ ऑफ मैक्सिको इज फेमस फॉर इट्स रिजर्व ऑफ। गल्फ ऑफ मैक्सिको किस चीज के लिए फेमस है? गोल्ड के लिए, ऑयल के लिए, या कोल के लिए? तो सबने बी वाला आंसर टाइप किया, थर्ड का बी।
Yes, B is the right answer. All of you, you are right. Third का B. It is famous for oil. Number 4. Which of these rock is metamorphosed to form quartzite? कौन सी रॉक जो है क्वार्ट्जाइट बनाती है मेटामॉर्फिक, मतलब चेंज फॉर्म में? कौन कौन सी चेंज्ड फॉर्म में, किस चीज की चेंज फॉर्म में? क्वार्ट्जाइट, कॉन्ग्लोमेरेट, स्लेट या सैंडस्टोन? तो फोर्थ वाले का आंसर दो, फोर्थ का सी, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जो है वो क्वार्ट्जाइट की है, तो नंबर सी। नाउ नंबर 5, विच ऑफ दिस इज नॉट ए फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम? अब ये पेट्रोलियम का फॉर्म क्या नहीं है? पीट, डीजल या केरोसिन ऑयल? फिफ्थ का सबने आंसर दिया है ए, पीट इज द राइट आंसर। ए, केरोसिन भी पेट्रोल से ही बनता है, पेट्रोलियम से ही, और डीजल भी पेट्रोलियम ही है, पीट नहीं है। नंबर 5 का ए। नाउ नंबर 6, विच ऑफ दिस इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ मेटेलिक मिनरल? अब इसमें से मेटेलिक मिनरल कौन सा नहीं है? ज्वेलरी, फ्यूल या कंस्ट्रक्शन मटेरियल? हाँ, कौन सा नहीं है? फ्यूल नहीं है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल तो सारी रॉक्स आती है, तो ये तो है ही मेटेलिक उसमें। और ज्वेलरी, ये भी एक गोल्ड से बनती है ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर गोल्ड से, तो ये भी मेटल है, फ्यूल नहीं है, मेटल। तो दैट इज बी इज द राइट आंसर। तो 6 का बी। मैं एक बार और रिवाइज कर देती हूँ, बता देती हूँ आपको। टेक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट का ए सही है, सेकंड का सी, थर्ड का बी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का ए और सिक्स्थ का बी। हाँ, अब ये इसके बाद अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, जो मैं छोड़ गई थी। अब नाउ कम ऑन, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, आर्यन ने आंसर, आर्यन, लिपिका, दित्य आंसर टाइप भी कर दिया। The magma that comes out and flow onto the dash of the earth. मैग्मा कहाँ फ्लो होता है बाहर आकर? सरफेस पर। तो सरफेस लिखना है आपको फर्स्ट वाले में, सरफेस, और सेकंड ब्लैंक में ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, क्या कहलाता है जो मैग्मा बाहर आया है? लावा, लावा कहलाता है। तो लावा, मैंने बताया था ना कि जब जमीन के अंदर, अर्थ के अंदर होता है तो मैग्मा लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे ही वो बाहर आता है सरफेस के बाहर तो वो हो जाता है लावा। नाउ सेकंड, मोस्ट डैश रॉक्स आर फॉर्म्ड अंडर वाटर। पानी के अंदर कौन सी रॉक्स मिलती है? सेडिमेंट्री। यस, दित्य इज राइट, सेडिमेंट्री। आर्यन इज ऑल्सो राइट, अनीश इज ऑल्सो राइट, सेडिमेंट्री रॉक। Sedimentary, TARY. Now number 3, shale consists of fine grains of mud and dash. शेल किससे शेल में क्या क्या मिलता है? ग्रेन्स मिलते हैं, और क्या मिलता है? मड, मड और क्ले। हाँ, क्ले किसने जवाब दिया? अनीश ने दिया, लिपिका ने दिया और आयुष ने। तो क्ले इज द राइट आंसर। थर्ड वाले में लिखो आप क्ले। नाउ नंबर 4, द मिनरल resources which do not contain dash are called non-metallic minerals. कौन से मिनरल्स नहीं होते जो नॉन मेटेलिक कहलाता है? which do not contain, the mineral resources which do not contain metals, not petroleum, metals, जो जिसमें मेटल नहीं होता वो नॉन मेटेलिक। तो फोर्थ में आएगा मेटल्स। नाउ नंबर 5, पेट्रोलियम नहीं लिखना फिफ्थ में, मेटल्स लिखना है बेटा। हाँ सॉरी, फोर्थ में। हाँ, फिफ्थ में आएगा, पहले से ही टाइप करते हो, मैं और कंफ्यूज हो जाती हूँ आंसर में।
डैश इज मेनली यूज्ड एज फ्यूल फॉर रनिंग व्हीकल। हाँ, क्या चीज रनिंग व्हीकल में काम में आती है? ऑल आर राइट, पेट्रोलियम। सबने करेक्ट आंसर दिया है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स या कंप्लीट हो गए। नाउ अब ये टिक द करेक्ट आंसर हमारे हो गए फिल इन द ब्लैंक्स के नीचे। अब ट्रू एंड फॉल्स, टेक आउट ट्रू एंड फॉल्स। State whether the following statement are true or false. First, slate is an example of igneous rock. True or false? अब किसने जवाब दिया? दित्या ने फॉल्स, फॉल्स। अनीश, लिपिका ने फॉल्स, आर्यन ने भी फॉल्स दिया है। तो फॉल्स इज द राइट आंसर। फॉल्स लिखो, फर्स्ट वाले का फॉल्स है। ये ऊपर के दो मिटा देती हूँ मैं अभी। फर्स्ट का फॉल्स। नाउ सेकंड, लाइमस्टोन इज मेड अप ऑफ मिनरल कॉल्ड कैल्साइट। लाइमस्टोन कैल्साइट से मिलकर कैल्साइट से बना है। कुशाल ने, सबने ट्रू टाइप किया है। लिपिका, नव्या, दित्या, हाँ ट्रू इज द राइट आंसर। तो सेकंड का आएगा ट्रू। ट्रू। नाउ नंबर 3, coal mines are situated in place like Neyveli. coal mines Neyveli में है। थर्ड का पहले बताओ, थर्ड का ट्रू। तो नेवेली में है, यस। तो थर्ड का आंसर है ट्रू। ट्रू, थर्ड वन इज ट्रू। फोर्थ, कोल इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। फोर्थ का है कि कोल एक फॉसिल फ्यूल नहीं है या नहीं है? होता है ना कोल फॉसिल फ्यूल। तो अब इसमें नहीं है लिखा है, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। फोर्थ का फॉल्स। आयुष ने ट्रू क्यों लिखा है? अनीश ने भी। नाउ नंबर 5, igneous rock are formed when magma cools and hardens. igneous rock जब बनती है जब मैग्मा कूल्स होता है ऊपर आकर अर्थ की सरफेस पर और हार्ड हो जाता है। तो दैट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। फिफ्थ वन इज ट्रू। मैं एक बार और बोल देती हूँ, सारे आप चेक कर लो अपनी बुक में। फर्स्ट वन इज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू, थर्ड इज ट्रू, फोर्थ इज फॉल्स और फिफ्थ इज ट्रू। ओके, तो ये आपके ट्रू एंड फॉल्स फिनिश हो चुके हैं। नाउ अब है कंप्लीट द वेब चार्ट। नीचे आओ। हाँ, टाइप्स ऑफ मिनरल्स है। तो मिनरल्स कितने तरह के होते हैं? टू तरह के। एक तो मेटेलिक लिखा है, दूसरे वाले में क्या आएगा? नॉन मेटेलिक। तो इसमें आप नॉन मेटेलिक लिखो। नॉन मेटेलिक। इसमें मेटेलिक था। हाँ, अब मेटेलिक वाले में क्या लिखेंगे हम? कौन कौन से मेटेलिक वाले होते हैं? कोई भी नाम बताओ मेटेलिक मिनरल का। गोल्ड एंड सिल्वर लिखो इसमें। गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड और यहाँ सिल्वर। ये दोनों कॉलम में, एक में गोल्ड लिख लो, एक में सिल्वर लिख लो। नॉन मेटेलिक में एक में तो ऑयल लिखा है, एक में आप क्या लिखेंगे? नॉन मेटेलिक में दूसरा बताओ। एक तो हो गया ऑयल और एक हो गया पेट्रोल लिख लो, चाहे कोल लिख लो। हाँ, पेट्रोल लिख लो। नहीं, पेट्रोल तो ऑयल में आ गया ऑलरेडी। पेट्रोल तो ऑयल में आ गया। हाँ, आप क्या लिखेंगे? आप कोल लिख लो इसमें, कोल। ऑयल में तो पेट्रोल और डीजल सब आ गए, तो ऑयल और कोल। तो ये आपका वेब चार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाला वेब चार्ट निकालो जल्दी से। टाइम आप होने वाला है, इसलिए जल्दी से निकाल लेना। पेज नंबर 58, टाइप्स ऑफ रॉक्स। अभी टाइप्स ऑफ रॉक केवल एक सेडिमेंट्री रॉक लिखी हुई है। आपको कौन सी रॉक लिखनी है? इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसमें आप लिख देंगे, एक में ये मिटा दूं ये वाला मैं ना। हाँ, इसमें 3 तरह की लिखनी है। ये सेडिमेंट्री तो ऑलरेडी लिखी हुई है। यहाँ पर आप लिखो इग्नियस।
IGNEOUS, इग्नियस रॉक। और यहाँ पर मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इग्नियस रॉक के एग्जांपल बताओ क्या क्या होंगे इग्नियस रॉक के। इग्नियस के इसमें लिख लो ग्रेनाइट और प्यूमिक, ग्रेनाइट और प्यूमिक लिख लो इसमें, GRANITE ग्रेनाइट और प्यूमिक, दो है तो ये प्यूमिक भी लिख लो, PUMIC प्यूमिक। और सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल क्या लिखोगे आप। सेडिमेंट्री रॉक के सबसे नीचे लिखना, जो नीचे दो 2 कॉलम्स है, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन, ये दोनों लिख लो। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। या अगर शेल लिखना है तो शेल भी लिख सकते हो आप, सैंडस्टोन और शेल लिख लो। मैंने तो सैंडस्टोन और लाइमस्टोन लिखा है। हाँ, और मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल क्या है, एक तो दिया हुआ है मार्बल ऑलरेडी, दूसरे एक और में स्लेट लिख लो, स्लेट, SLATE स्लेट। तो ये आपका वेब चार्ट कंप्लीट हो गया। अब ये चूज द ऑड वन आउट ये रह गया है, तो चूज द ऑड वन आउट में जल्दी से करो, 1 मिनट रह गया है। फर्स्ट वाले में कौन सा ऑड वन ऑड हो गया, शेल होगा, फर्स्ट वाला शेल होगा। सेकंड वाले में होगा लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को टिक कर लो या टिक कर दो ऑड वन के लिए, सेकंड का लाइमस्टोन। थर्ड वाले का ग्रेनाइट होगा, थर्ड का ग्रेनाइट। आर यू लिसनिंग ऑल ऑफ यू, ग्रेनाइट। फोर्थ का कॉपर होगा, ऑड, फोर्थ का कॉपर, थर्ड का ग्रेनाइट, फोर्थ का कॉपर। हाँ, और फिफ्थ का क्या होगा, फिफ्थ का आयरन होगा, अलग, ऑड हो गया, फिफ्थ का आयरन। ओके ऑल ऑफ यू, एक बार और मैं बता देती हूँ, फर्स्ट का शेल पे टिक कर लो, सेकंड का लाइमस्टोन पे टिक कर लो, थर्ड का ग्रेनाइट पे टिक करना, फोर्थ का कॉपर पे और फिफ्थ का आयरन पे। ओके। हाँ, और आज मैंने जो वर्क भेजा है आपको पिछले चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स, वो आप कंप्लीट कर लेना, फिर ये चैप्टर 5 जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर कल हुआ तो मैं फिर चैप्टर 5 का दोबारा से पूरा एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर वापस से सेंड कर दूंगी, और फिर परसों जब ट्यूसडे को आपका टर्न आएगा तब मैं आपको ये जो अभी चैप्टर हमारा फिनिश हुआ है रॉक्स एंड मिनरल्स, ये मैं इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करवा दूंगी। ओके, थैंक यू।